हेलो फ्रेंड्स, पालकालीन कला आज का टॉपिक है। पाल कला काल्पनिक उड़ानों की अभिव्यक्ति। पाल कला जो होती है वो काल्पनिक उड़ानों की अभिव्यक्ति है जो कि उस समय की सामाजिक, आर्थिक, शासकीय गतिविधियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी हुई होती है। पाल कला का मुख्य समयावधि लिखेंगे 8 से 11वीं शताब्दी, और इस पर जो है वो मौर्यकालीन छाप भी नजर आते हैं। पाल कला को 3 भागों में बांटा गया है: आर्किटेक्ट स्थापत्य कला, स्कल्पचर आर्ट मूर्ति कला, और ड्राइंग चित्रकला। स्थापत्य कला को बौद्ध, हिंदू में बांटा गया, और बौद्ध में 3 भाग: चैत्य विहार और स्तूप। मूर्ति कला में कांसा और प्रस्तर की मूर्तियां, और चित्रकला में भित्ति चित्र और पांडुलिपि। मूर्ति कला पालकालीन कलाओं में बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर कांसा और प्रस्तर की मूर्तियां। पालकालीन मूर्तिकला को गुप्तकालीन मूर्तिकला के रूप में देखा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं मूर्तियों की, जैसे कांसा की मूर्तियां। पालकालीन मूर्तियों में ये कांसा की जो मूर्तियां हैं वह उत्कृष्ट मानी जाती हैं। ये मूर्तियां जो होती हैं वो सांचे में ढले होते हैं, अलंकरण युक्त होते हैं मूर्तियां। बुद्ध एवं बोधिसत्व के प्रमुख मूर्तियां हैं। हिंदू मूर्तियों में विष्णु, बलराम की मूर्तियां प्रमुख मानी गई हैं। मुख्य रूप से नालंदा, कुकरीहार, सुल्तानगंज, अंतिचक, राजगीर इत्यादि जगहों से प्राप्त हुई है। भागलपुर से जो मूर्तियां मिली हैं उन्हें इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है। इसके मुख्य कलाकारों में विथपाल एवं धीमन प्रमुख हैं। कांसा की मूर्तियों के बाद एक दूसरी मूर्ति है प्रस्तर की मूर्तियां। पाल कला में कांसे की मूर्तियों के साथ साथ बेसाल्ट पत्थर पर विभिन्न मूर्तियां बनाई गई हैं। ये पत्थर मुख्यतः राजमहल की पहाड़ियों, संथाल परगना, मुंगेर आदि से पाए जाते थे। यहाँ मुख्य रूप से इसके भागों में शरीर का अग्रभाग का उभार, अलंकरण युक्त मूर्तियां, मृण मूर्तियां, मृद भांड इत्यादि के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें सजावट हेतु प्रयोग किया जाता था। मृद भांड थे, मृण मूर्तियां थी, ये सजावट के रूप में प्रयोग किए जाते थे। अब आता है आर्किटेक्ट स्थापत्य कला। अधिकांश ईंट जो होते थे मूर्तियां ईंट की मूर्तियां थी, तथा कुछ में पत्थरों के प्रयोग पाए जाते हैं। स्थापत्य कला मुख्य रूप से धर्म से प्रभावित थी, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो। इस बौद्ध धर्म को पर इसके प्रभाव को 3 भागों में बांट कर देखा गया है: महाविहार, चैत्य और स्तूप। पाल कला में बौद्ध स्थापत्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण में से एक है महाविहार। विहारों का निर्माण जो है वो मुख्यतः भिक्षुओं के रहने के रूप में किया जाता था। शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण था। उदंतपुरी बिहार शरीफ में है, जिसकी स्थापना गोपाल ने की थी। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। सोमपुरी बांग्लादेश से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। इन सब महाविहारों के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र वंशी शासक बालदेव पुत्र ने नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, जो कि देसी विदेशी शैली इस पर नजर आते हैं। पाल कला में पहले से चली आ रही परंपराओं का बहुत अच्छी तरीके से विकास हुआ है। स्तूप के माध्यम से बुद्ध के अवशेषों को एक प्रतीक चिन्हों में पूजा की जाती थी। स्तूप का ऊपरी भाग जो कि अंडाकार होता था, इस पर चबूतरे होते थे। छत्र, यष्टि और हर्मिका स्थित होती थी। एक प्रदक्षिणा पथ था और बीच में प्रवेश द्वार हुआ करता था। चैत्य पाल कला पहले से चले आ रहे चैत्य निर्माण परंपरा का भी विकास हुआ है, जिसका प्रमाण काफी मिलता है।
हिंदू मूर्तियों में गया का विष्णुपद मंदिर का अर्धमंडप महत्वपूर्ण है, जिस पर पालकालीन मंदिर निर्माण शैली की नागर शैली का प्रयोग हुआ है। चित्रकला, इस प्रकार के चित्रों का मुख्यतः ताम्रपत्रों पर बनाया जाता था ताम्रपत्र पर बनाया जाता था और इन चित्रों में लाल, पीला, काला, सफेद महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के चित्रों पर बौद्धिक तांत्रिक प्रभाव भी नजर आते हैं। भित्ति चित्र, मानव, पशु, फूल आदि के ज्यामितीय चित्रण को भित्ति चित्र कहा जाता था। उदाहरण के रूप में सराय टीला। वैसे ही पांडुलिपि, काफी संख्या में पांडुलिपि पर पाल कला का प्रभाव नजर आता है। बौद्ध धर्म और पाल कला का संबंध पूछा जाता है, जिसमें जोड़कर इसे पूछा जा सकता है। इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो नीचे दिया गया है, जिसे राइट डाउन करना आवश्यक रहता है और यहाँ से भी कुछ अच्छे तरीके से बनाया कर लिखा जा सकता है। इसी के साथ वीडियो को रैप अप करता हूँ। धन्यवाद।